और संभवम प्रथम सर्ग का ये श्लोक 17। यज्ञांग योनित्वमवेक्ष यस्य सारं धरित्रीधरणक्षमं च प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं शैलाधिपत्यं स्वयमे अन्वतिष्ठत्। शैलाधिपत्यम स्वयं अन्वतिष्ठत। शैल किसे कहते हैं? पर्वत। और आधिपत्यम, पर्वत का आधिपत्य जिसने स्वीकार कर लिया है। स्वयं अन्वतिष्ठत, स्वयं अन्वतिष्ठत प्रदान किया। क्या कह रहे हैं महाकवि कालिदास कि यस्य, जिस हिमालय का, यज्ञ अंग योनित्वम अवेक्ष्य, जिस हिमालय का यज्ञ अंग योनित्वम का मतलब क्या हुआ कि यज्ञ के अंगों का उत्पत्ति स्थान, अर्थात जहाँ पर यज्ञ इत्यादि हो, ठीक है, ऐसा स्थान धरित्री धरण क्षमम च, और धरित्री यानी पृथ्वी को धारण करने में क्षमम च मतलब समर्थवान, सारम इस सार को, उसके बल को, अवेक्षम जानकर, अवेक्ष माने जानकर, स्वयं जानकर या देखकर समझकर, प्रजापति ही स्वयं, स्वयं प्रजापति ही, प्रजापति, प्रजापति किसे कहते? विधाता। तो विधाता ने स्वयं कल्पित यज्ञ भागम, कल्पित यज्ञ भाग यानी यज्ञ भाग का अंश मानकर कि ये भी यज्ञ का एक अंश है, ऐसा मानकर शैलाधिपत्यम, शैलाधिपत्यम पर्वतों का स्वामित्व, अवतिष्ठत मने समर्पित किया, बनाया, प्रदान किया। क्या क्या है फिर से देख लेते हैं कि यस्य, यस्य जिस हिमालय का यज्ञ अंग योनित्वम, जिस हिमालय का अंग यज्ञ योनित्वम यज्ञ की उत्पत्ति का स्थान है, जहाँ पर यज्ञ की उत्पत्ति हुई, और जो धरित्रीम धरण क्षमम, और जो धरित्री को, पृथ्वी को धारण करने में समर्थ है, ऐसे हिमालय के सारम मने बल को जानकर कि यह हिमालय बहुत बलवान है, उसके बल को जान करके प्रजापति ही स्वयं, प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं कल्पित यज्ञ भागम, स्वयं यज्ञ भाग के रूप में मानकर, कल्पित माने बनाकर, मानकर, शैलाधिपत्यम, शैल यानी पर्वतों का स्वामी, अवतिष्ठत माने बनाया, यानी पर्वतों का स्वामी बनाया। किसे? हिमालय को। उस हिमालय को जो उत्तर दिशा में स्थित है, उसे स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने पर्वतों का स्वामी बनाया। क्यों? क्योंकि उसके बल को जाना कि ये तो बहुत बलवान है, ये तो संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने में समर्थ है, और यज्ञ योनित्वम, और यज्ञ योनि का स्थान भी है, जहाँ से यज्ञ उत्पत्ति होती है उसका स्थान भी है। तो इस तरह से यह पर्वत संपूर्ण पर्वतों का राजा है। आगे उसी हिमालय पर्वत के विषय में बताया कि स मानसीम मेरु सखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः मेनां मुनीनामपि माननीयाम् आत्मानुरूपां विधिनोपेयम्।
आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे। आत्मानुरूपां विधि। लाटा अनुप्रास की सुंदर छवि यहाँ पर है। मानसीम मेरु सखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः मेनां मुनीनामपि माननीया आत्मानुरूपां विधिनोपयेमि। आत्मानुरूपां विधिनोपयेमि। क्या बताया? किस्सा। सा से किसका अभिप्राय यहाँ पर हो रहा है? सा से अभिप्राय हो रहा है उस हिमालय पर्वत का। ठीक है, उस हिमालय पर्वत का। तो बताएं किस्सा मतलब उस हिमालय, वह हिमालय की यहाँ पर क्या बताया कि पहले देख लीजिए, आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे, यानी अपने अनुरूप विधिनोप में अपने अनुरूप विधि पूर्वक विवाह किया। यहाँ हिमालय के विवाह की बात आई है कि हिमालय ने विवाह किया। हिमालय ने विवाह किससे किया? तो बताया, मे नाम कन्याम कुलस्य स्थितये। कुलस्य स्थितये, अपने कुल की स्थिति के अनुरूप। मेना नामक कन्या से क्या किया? विधिनोपयेमे, विवाह किया। ठीक, अब विवाह किया। अब देखते हैं पूरा अर्थ इसका कि मेरु सखा, मेरु सखा किसे कहा गया? हिमालय पर्वत को। स मेरु सखा, वह मेरु, मेरु मतलब मेरु पर्वत, मेरु पर्वत के सखा कौन? हिमालय, मित्र। तो मेरु सखा, हिमालय पर्वत के विषय में कहा गया कि मेरु पर्वत के मित्र, स्थितिज्ञः, स्थितियों को जानने वाले, मतलब सभी स्थितियों को भली भांति जो जानते हैं, मर्यादित जिनका जीवन है, मर्यादा को जो जानते हैं, ऐसे सा मतलब उस हिमालय ने पितॄणाम, पितृगण के, मानसीम, मानसिक संकल्प से उत्पन्न, मानसीम यानी मानसिक संकल्प से उत्पन्न, मुनीनाम अपि माननीयाम, मुनियों के भी माननीय, पूजनीय, यानी मुनि लोग भी जिसे मानते हैं, पूजते हैं, ऐसे अपने ये सब हिमालय की विशेषता है कि मुनि नाम अपि माननीय। मुनि नाम अपि माननीय कौन? हिमालय। ठीक है, हिमालय। तो मुनि नाम अपि माननीय, मुनियों के भी माननीय, पूजनीय उस हिमालय ने आत्मानुरूपम, अपने अनुरूप, मेनाम कन्याम, मेना नाम की कन्या से, कुलस्य स्थितये, अपनी कुल परंपरा के लिए, वंश परंपरा के लिए, विधिनोपयेमे, विधि पूर्वक विवाह किया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या बताया कि वह हिमालय, हिमालय की ये सब विशेषता है। मुनि नाम, हिमालय की विशेषता क्या क्या है कि हिमालय कैसा है? मुनि नाम अपि माननीय क हिमालय, तो मुनियों के भी माननीय, सम्माननीय उस मेरु सखा, मेरु पर्वत के मित्र, स्थितिज्ञः, स्थितियों को भली भांति जानने वाले, स उस हिमालय ने, उस हिमालय ने मानसीम मतलब मानसिक संकल्पना से उत्पन्न, मानसीम कौन है? हिमालय। ठीक, मानसिक संकल्पना से उत्पन्न, पितॄणाम, अपने पितरों यानी पितृगण की मानसिक संकल्पना से उत्पन्न, मेनाम कन्याम, मेना नामक कन्या से, कुलस्य स्थितये, कुल की स्थिति के लिए, आत्मानुरूपम विधिनोपयेम, अपने अनुरूप विवाह किया।